स्टार्ट करें। विनोद बिहारी महतो कोलांचल विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं, उनके अभिभावक यदि मुझे सुन रहे हों और उनसे संबंधित हर व्यक्ति, सर्वप्रथम आप लोगों से अनुरोध है कि नोवेल कोरोना वायरस से देश एवं विश्व को बचाने के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि पूरे विश्व में प्रेम, अहिंसा एवं शांति का राज्य स्थापित हो। कृपया 2 मिनट हम लोग इसके लिए शांत रह के उनके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, लॉकडाउन स्थिति में आप लोगों से बहुत कम संवाद हो पाया और उस संवादहीनता की स्थिति में मुझे आप लोगों के समक्ष आना पड़ा, क्योंकि मैं जानता हूं कि विभिन्न समाचार पत्रों और अपने दोस्त, सगे संबंधियों, शिक्षकों के माध्यम से जो आपको समाचार मिल रहे हैं वो फ्रैक्चर्ड वे में मिल रहे हैं और जो भी नोटिफिकेशन हो रहा है वो आपके पास ठीक से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है ये भी सुनिश्चित नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों से बात करके आपकी सारी समस्याओं को समझूं और उसका समाधान करूं। पहले आप लोग मुझे अच्छी तरह से सुन लें, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दूंगा। अभी आप अगर क्वेश्चंस लिखेंगे तो मैं शायद उसे नहीं पढ़ पाऊँ, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप पर अभी केंद्रित है। आप सभी अवगत हैं कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरा देश व्यथित है और इस आपदा से निपटने के लिए हर एक तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय का पठन पाठन से संबंध है, परीक्षा से संबंध है और इतना ही नहीं, इस बात से भी संबंध है कि वो देश के प्राइम कंसर्न पर अपना यहाँ के छात्र लोग उस पर ध्यान दें और यहाँ से निकल करके और यहाँ पर रहते हुए भी देश की सेवा कर सकें। जब लॉकडाउन फर्स्ट टाइम लागू हुआ तब हम लोग बहुत परीक्षाओं के विभिन्न स्टेजेस में थे
पढ़ाने के विभिन्न स्टेज में थे और ऑल ऑफ अ सडन लॉकडाउन हुआ। पठन पाठन की स्थिति से निपटने के लिए चूंकि पूर्वाभास था, इसलिए हम लोगों ने अपने शिक्षकों को इक्विप किया, उन्हें समझाया कि किस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है, उन्हें डेमोन्स्ट्रेट किया गया दूसरों के द्वारा, और वो लोग काफ़ी हद तक उन्होंने अपना कार्य संपादित किया। मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी उन्होंने पढ़ाया है उसका हार्ड मटेरियल, स्टडी मटेरियल डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर के कार्यालय में है। मैं ये भी जानता हूँ कि ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने के लिए आप लोग सभी तैयार नहीं थे। आपके पास यह भी हो सकता है कि संसाधन नहीं हो। उसी को ध्यान में रखते हुए स्टडी मटेरियल्स की भी व्यवस्था विश्वविद्यालय के द्वारा की गई। जब परीक्षा का समय आया, पहले हम लोगों ने सोचा कि जुलाई में परीक्षा ले लें, लेकिन उस समय किसी प्रकार का निर्देश सरकार से नहीं था। आप ये जानते हैं कि संक्रमण अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो बढ़ता ही जाएगा और तब तक बढ़ेगा जब तक कि हम लोग पूरी तरह से उसको स्वयं जागरूक नहीं हो या विज्ञान, वैक्सीन इत्यादि के माध्यम से उसको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं। तो जब तक विज्ञान अपना कार्य कर रहा है और काफ़ी प्रगति कर चुका है, लेकिन उस बीच में जो भी हम लोगों को दिशा निर्देश दिए गए उसके अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो संक्रमण नहीं होगा या कम होगा और हम लोग कम से कम अपने क्षेत्र से, अपने परिवार से कोरोना वायरस को दूर रख सकेंगे। अभी इसके पहले कि मैं और सभी बातें करूं, बहुत सारे लोग, जब आप लोगों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे और आप लोग से कहा गया कि आप लोग कोई सुझाव दें, तो मुझे इस बात का जरूर अफसोस हुआ कि किसी ने अपना कोई मौलिक सुझाव नहीं दिया। सिर्फ यही सुझाव दिया कि सबको प्रमोट कर दिया जाए और सबको डिग्री बांट दी जाए। हमारे ख्याल से विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए ये कदापि शोभनीय नहीं। बिना कार्य किए, बिना पठन पाठन किए, बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किए, बिना नॉलेज एक्वायर किए, बिना नॉलेज का टेस्ट किए, मैं छात्रों से ये उम्मीद नहीं करता हूं, अगर वह सचमुच में छात्र हैं, छद्म भेष में नहीं है, तो इस तरह की बात वो करेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का हाल में पत्र आया, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि आप फाइनल ईयर के छात्रों का एग्जामिनेशन लें, अंत सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट करें और उसके उनका लैंग्वेज में पढ़ दे रहा हूं, जिससे कि आपको वस्तु स्थिति की जानकारी मिल सके। उसमें लिखा है, ऑल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स will be promoted on the basis of performance of previous year's marks and marks obtained in the internal examination of the current year. Internal examination of the current year. However, it is clarified that after reopening of the colleges, universities, the universities shall conduct the end semester examination with respect to the year from which they have been promoted, मतलब जहां से वो प्रमोट हुए हैं, within a reasonable period of time. Those such promoted students shall continue to study in the year to which they have been promoted, and such case
if they are unable to pass, sorry, इसमें ये लिखा हुआ है कि the university shall conduct the end semester examination with respect to the year from which they have been promoted. ये लाइन आपको मैं दोहरा देना चाहता हूं कि जहां से वो प्रमोट हुए हैं उस प्रमोशन को एक तरह से अमान्य है, उस प्रमोटेड होने के लिए, वो फाइनल एग्जामिनेशन के लिए प्रमोटेड हुए, लेकिन जहां जिस सेमेस्टर से वो प्रमोटेड हुए उसका एग्जामिनेशन उनको देना अनिवार्य है, और अगर उसमें वो फेल करते हैं या क्लियर नहीं करते हैं तो उनके एग्जामिनेशन को डिग्री नहीं दी जाएगी, उनको किसी भी हालत में पास डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो ये जब बार काउंसिल का है, उसी प्रकार इसलिए प्रमोशन एक बहुत ही खतरनाक बिंदु है जो कि छात्रों के हित में नहीं है। उसके लिए हम लोग वेट कर सकते हैं और बाद में एग्जामिनेशन ले सकते हैं, लेकिन छात्रों को यह भी देखना है कि उनका अपना नफा नुकसान क्या है। इसलिए विनोद बिहारी महतो पहले तो सर्वप्रथम ये स्पष्ट कर देना चाहता है कि प्रशासन और छात्र आमने सामने नहीं है, सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस आपदा को से निकलने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें जितना मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है उसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, इसलिए आप लोगों से तो सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का लेटर आया और डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस का लेटर आया। उसमें वो आप लोगों को मैं सर्कुलेट कर दूंगा। उसमें जो लिखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसको तो मैं पढ़ ही दूँ, क्योंकि आपको ये समझना अनिवार्य है कि सभी लोग आपके सेफ्टी से कंसर्न हैं। उसमें लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द एग्जामिनीज एज ऑल्सो देयर एकेडमिक इंटरेस्ट द फॉलोइंग एक्शन मे बी टेकन। Final term examination should be compulsorily conducted as per UGC guideline on examination and academic calendar delivered earlier, which have again been resolved today on 6 July, जिस दिन ये आज का पत्र दिया गया। All examinations, ये दूसरा पॉइंट है, may be conducted by 30th of September 2020। तीसरा पॉइंट है, all examination तीसरा है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एकेडमिक इंटरेस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कृपया इस पर ध्यान दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एकेडमिक इंटरेस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एग्रीड टू द रिक्वेस्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ Human Resource Development and granted exemption for the opening of educational institutions for the purpose of holding examinations, evaluation work for final term examinations of the universities and institutions। कहने का मतलब इसका हिंदी अनुवाद कर दे कि MHRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने अनुरोध किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली से, और होम अफेयर्स ने इस पर अपनी स्वीकृति दी। कहा कि सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए यूनिवर्सिटी को खोला जा सकता है, और उसी के आलोक में हम लोग ये एग्जामिनेशन ले रहे हैं और लेने जा रहे हैं। फिर MHRD ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर को निकाला कि फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या करना होगा।
और उसको हम लोगों को पूरी तरह से ध्यान में रखना है। ये भी आप लोगों के बीच में मैं सर्कुलेट कर दूंगा और इसे न्यूज़पेपर में भी दे दूंगा और हर एक सेंटर पर भी ये रहेगा और इसको आपको डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, ये अनिवार्य है। इसमें हमको क्या करना है और हम लोगों को क्या स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीड्योर है, क्या फॉलो करना है, उसमें दिया हुआ है। टोटल 31 पॉइंट दिए गए हैं और वो 31 पॉइंट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, क्योंकि उसमें एक भी छोड़ा नहीं जा सकता। एक भी कमी पाई गई तो मैं भी और आप भी, सभी लोग जिम्मेदार होंगे, इसलिए इसको मैं पढ़ रहा हूं। The instructions, guidelines and orders issued by central and state government concerning the opening of educational institutions and safety and health should be abided by the universities and colleges. However, they may develop stricter provisions and guidelines if they find it necessary. कहने का मतलब कि सबका हेल्थ प्राइमरी कंसर्न है और उसके लिए गाइडलाइंस दिए गए हैं और उसको ध्यान में रखना है और हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है स्वयं। इंस्टीट्यूशन तो है ही अपनी जिम्मेदारी ले रहा, लेकिन आप लोग को भी अपने हेल्थ के प्रति जिम्मेदार होना होगा। इन केस ये भी एक सुन लीजिए, जो आप लोगों से बहुत बार हमसे पूछा गया कि बाहर से जो लोग आएंगे कैसे आएंगे, बंगाल से आएंगे, इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, उनको कठिनाई हो रही है, तो उसके बारे में भी एमएचआरडी का गाइडलाइन आप सुन लीजिए। उसका हिंदी अनुवाद में मैं कर दूंगा, जिससे कि सबके दिमाग में, मानस पटल में स्ट्रेट अवे जाए। इन केस देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन or movements in certain areas, admit and identity cards issued to such students should be treated as pass for the movement of students. The state governments should issue instructions to all authorities to issue movement passes to invigilators and all personnel engaged in the conduct of examination. कहने का मतलब ये कि जो परीक्षार्थी जिनको जो एडमिट कार्ड मिलेगा, उसको उसका एडमिट कार्ड ही वो पास माना जाएगा और वो पास लेकर के वो बॉर्डर क्रॉस कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, रोक टोक आ जा सकता है। और विश्वविद्यालय प्रशासन ही नहीं, राज्य सरकार का प्रशासन भी इस हेतु गाइडलाइन अब ये ऑर्डर दे रहा है और आपदा प्रबंधन विभाग से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अगर आपदा प्रबंधन विभाग इसको नहीं देगा तो फिर आप लोग नहीं देंगे एग्जामिनेशन, जो लोग परेशानी में हैं। अदरवाइज ये भी गाइडलाइन इशू हो रहा है सरकार के द्वारा, हम लोग तो कर ही रहे हैं। तीसरा, entire examination floors and walls, doors and gates should be sprayed with disinfectant, जो कि मैं करूंगा। Fresh mask and gloves be used by invigilators, ये भी मैं दूंगा। Sanitizers bottles should be arranged at the entry gate, examination rooms, staff observer room etc. and should be replenished regularly, ये मेरा काम है, मैं करूंगा। All liquid hand wash bottles should be replenished in restrooms and entry gate whatsoever, ये मेरा काम है, मैं करूंगा। Candidate sitting area, जहां वो बैठेंगे, should be sanitized, desk and chair after every session, हर एक एग्जामिनेशन के पहले। ये भी विश्वविद्यालय प्रशासन का काम है कि वो साफ सुथरा रहे, सैनिटाइज रहे, ये मेरा काम है, मैं इंश्योर करूंगा। All the washrooms should be cleaned and disinfected, ये भी हमारा काम है, ये मैं करूंगा। All doors, handles, staircases, railing, lift buttons etc. should be disinfected. These are all job of university, और प्रशासन सबका काम है, ये हम लोग करेंगे। Wheelchairs at present, if present at the examination center, अगर कोई विकलांग आता है तो उसको भी हम लोग वहीं पर डिसइंफेक्ट मेन गेट पर कर देंगे।
ऑल द ट्रैश बीन्स शुड बी क्लीन्ड आफ्टर एग्जामिनेशन। ये हम लोग को करना है, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। अब स्टाफ वेरिफिकेशन और सेल्फ डिक्लेरेशन, जो आपके एग्जामिनेशन जो आपका लेंगे उसको क्या क्या करना है, उसमें लिखा है कि सभी लोग जो एग्जामिनेशन में आएंगे दे विल हैव टू सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन अबाउट हेल्थ स्टेटस। वो अपना एक हेल्थ स्टेटस देंगे कि वो फ्री हैं, उनका हेल्थ ठीक है। दूसरा, थर्मोगन टेम्परेचर चेक सबके लिए होगा, एट स्टाफ एंट्रेंस पॉइंट भी होगा, और बाहर ही मेन गेट पर आप सबों का थर्मल गन से उसका आपका टेम्परेचर लिया जाएगा। इफ एनी एग्जामिनेशन फंक्शनरी फेल्स टू मीट द सेल्फ डिक्लेरेशन क्राइटेरिया, उसको जो इसको थर्मल गन को एग्जामिनेशन को पास नहीं किया, दे विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन, और वहीं से उसको वापस कर दिया जाएगा और उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। एग्जाम फंक्शनरी वेयर नीड्स टू वेयर मास्क और ग्लव्स एट ऑल द टाइम, उनको मास्क और ग्लव्स हम लोग देंगे। क्लीनलीनेस एंड hygienic conditions as per safety and health advisories of the concerned government departments are to be maintained at all the places. Proper signages, symbols, posters should be displayed at appropriate places to maintain social distancing. Social distancing is a must and must and must. उस पर हम लोग जिला प्रशासन से भी हेल्प लेंगे, एनसीसी वालों से भी लेंगे, और आप सभी लोगों से भी लेंगे जो परीक्षार्थी नहीं है, उनको सामने आने के कहेंगे, वॉलंटियर उन लोगों से मांगेंगे, जिससे कि ये काम बहुत सुचारू रूप से संपन्न हो। सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप रखना है अपने मोबाइल में, और तभी उनको एंट्री दी जाएगी। 16 adequate arrangement of thermal scanners, sanitizers, face masks, hand gloves, ये सब मेन गेट पर रहेगा, वो हम लोगों को करना है। अवॉइड क्राउडिंग एट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर किसी प्रकार का क्राउड नहीं होने दिया जाएगा। ओपनिंग ऑल द गेट्स, अगर एक गेट है तब तो मजबूरी है, अगर बहुत सारे गेट्स हैं तो एंट्री और एग्जिट में वो अलग अलग किए जाएंगे। थर्मल स्कैनिंग ऑफ स्टूडेंट्स, wearing of mask, sanitizing of hands, etc. be ensured. The invigilators while on duty should be continuously wearing mask and proper hand gloves. किसी सभी जो इन्विजिलेटर है वो हैंड ग्लव्स भी पहनेंगे और मास्क भी पहनेंगे। The students should be asked to sanitize their hands before and after sanitizing, आफ्टर साइनिंग द अटेंडेंस शीट, जब आप अपना अटेंडेंस शीट साइन करेंगे उसके पहले और बाद आपको अपना हाथ को सैनिटाइज करना है। स्टूडेंट्स हैविंग सिम्टम्स ऑफ फीवर, आप लोगों में किसी को बुखार है, कफ है, कोल्ड है, तो उसको या तो अलग बैठा दिया जाएगा या उनको दोबारा उनको मौका दिया जाएगा एग्जामिनेशन देने का on any other time. Hand washing stations with facilities of liquid soap, ये सब प्रोवाइड किए जाएंगे। Keeping in view the physical distancing, examination should have adequate rooms capacity to meet the proper seating arrangement of examination. Minimum distance between two students should be 2 meters. Sample seating प्लान जो अभी मैं आपको यहीं पर दिखलाऊंगा, उसको आप देखिएगा, उसी सिटिंग प्लान पर आपको बैठना है। Adequate arrangements for safe drinking water be made on the campus, वो कैंपस आपके लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था रहेगी। Adequate supply of water in toilets and for hand washing be ensured, ये भी रहेगी। डस्टबिन्स को क्लीन करना है, प्रॉपर सैनिटेशन रहना है, ये सब पूरा देख लेना है। और एट द एंड ऑफ द डे जब आप एग्जाम से छोड़ देंगे तो यूज्ड ग्लव्स एक्सेट्रा जो इन्विजिलेटर्स हैं वो अपने उसमें डस्टबिन में फेंक देंगे और उसको डस्टबिन से हटा दिया जाएगा।
31st लास्ट पॉइंट ये है कि रिकॉर्ड ऑफ ऑल एग्जामिनेशन फंक्शनरीज विल बी मेंटेन्ड। जो भी एग्जामिनेशन में इन्विजिलेटर हैं सबका फंक्शन, काम, ट्रेसेबिलिटी, सब एड्रेस, फोन नंबर लिया जाएगा जिससे कि उनको ट्रेस किया जा सके। इन्विजिलेटर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड इन द सिस्टम दो स्टाफ वेरिफिकेशन थ्रू स्टाफ वेरिफिकेशन प्रोसेस, ये हम लोग करेंगे। अब जो सीटिंग व्यवस्था है ये देखिए, मैं आपके इसके नज़दीक ले जा रहा हूं, इसको आप देखिए किस तरह से व्यवस्था की गई है। जो एम्प्टी रहेगा वो एम्प्टी है, जहां पर बैठना है वो बैठने की व्यवस्था है। और ये पूरी चीज को हम लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से और हर एक माध्यम से आप लोगों के पास और फेसबुक पर भी अलग से डाल दिया जाएगा। ये रही बात जो हमको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मिला। आयुष ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है कि वो मेडिकल का एग्जामिनेशन ले, आप उसकी भी स्वीकृति है, और राज्य सरकार की भी स्वीकृति ये मैं आपके सामने दिखला रहा हूं। प्रधान सरकार के प्रधान सचिव, ये देखिए, इसको भी मैं आपके फेसबुक पर डाल दूंगा और विभिन्न माध्यम से सर्कुलेट कर दूंगा। आपके एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम्स है उसमें बहुत सारे रिलैक्सेशन हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो रिलैक्सेशन ये है कि 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा जिसमें मात्र 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसमें पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1A जिसको कहा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन 1B रहेगा जो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने हैं, और वो 2 घंटे में आपको परीक्षा स्थल को छोड़ देना है। दूसरा चीज आपका ये जो सिंप्लीफाई हम लोग कर रहे हैं, ये व्यवस्था यूजी और पीजी जो जनरल लाइन के छात्र हैं उनके लिए, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं। वो कृपया ध्यान दें, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। हम अपने मेडिकल के छात्रों को, लॉ के स्टूडेंट्स को ये लाभ सुविधा नहीं दे सकते। ये एकदम स्पष्ट कर देना है, क्योंकि उनको प्रोफेशनल लाइफ में जाना है स्ट्रेट अवे, और उनको हम लोगों की जिंदगी से उनका सीधा साधा ताल्लुक सीधे होना है। इसलिए ये बीएड, एमएड, लॉ और मेडिकल के लिए ये व्यवस्था नहीं है, सिर्फ यूजी पीजी सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए है। मैंने जो एग्जामिनेशन शेड्यूल भेजा है सरकार को, वो मुझे उम्मीद है कि उसका क्लियरेंस मिल जाएगा, और छात्र और छात्राएं जो हमसे बार बार मिलते हैं उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिस पर हमने विचार किया। जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि 3rd सेमेस्टर के छात्र जो 2nd सेमेस्टर में फेल है वो क्या करेंगे, वो 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे कि नहीं देंगे। 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के बाद 4th सेमेस्टर में जाना है, उसमें रिजल्ट निकला नहीं रहेगा, तब क्या किया जाएगा। तो पास और प्रोमोटेड छात्र तो अपना एज यूजुअल एग्ज़ाम देंगे, लेकिन फाइनल एग्जामिनेशन में किसी को भी, प्रमोटेड या फेल छात्रों को भी अपीयर होने दिया जाएगा। ये एकदम क्लियर समझ लीजिए। जो जहां भी है फाइनल सेमेस्टर में सभी लोग अपीयर करेंगे, फेल छात्र भी, प्रमोटेड छात्र भी, जो कि वहां पर हम लोग ये नहीं देखेंगे कि पिछले सभी सेमेस्टर को वो क्लियर किए या नहीं। हाँ, उनका रिजल्ट तभी निकलेगा जब वो सब एग्जामिनेशन पिछला क्लियर कर देंगे।
लेकिन इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं दी जाएगी। एंड दिस विल बी ओनली वन टाइम, और ये कभी ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। ये छात्र लोग ध्यान ले दे, एकदम मस्तिष्क में डाल लें। दूसरी बात जो अब सुविधा दी गई जा रही है कि मैं जानता हूं कि बहुत लोग ऑनलाइन माध्यम से कह रहे हैं कि समझ नहीं पाए। बहुत सारे लोग घूमते फिरते रहे, पढ़े नहीं, बहाना खोज रहे हैं। एग्जाम उनको बहुत सारे बहाने हैं, हम एग्जामिनेशन हॉल में कैसे पहुंचेंगे, हमारे सुरक्षा का क्या प्रबंध है। तो जो एग्जामिनेशन नहीं देना चाहता है वो ना दे, उसको कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है। वो उसके लिए एक दूसरे एग्जामिनेशन की व्यवस्था जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तब दिया जाएगा। लेकिन वो ये ध्यान में रखे कि जब स्थिति सामान्य होगी तभी होगा, और वो फिर नहीं कहे कि अब मेरा कब होगा, अब मेरा कब होगा एग्जामिनेशन। ये वो ध्यान में रख ले, जब सामान्य होगी उनका एग्जामिनेशन होगा। मैं सब इस तरह से दो एग्जामिनेशन की सुविधा हमने प्रदान आप लोगों को प्रदान किए। दूसरा चीज, तीसरी बात कि अगर दूसरे एग्जामिनेशन को आप चाहेंगे कि ऑनलाइन मोड में करें, घर में बैठ के दें, ओपन बुक एग्जामिनेशन हो, तो वो भी व्यवस्था हम लोग वार्ता करके कर सकते हैं। लेकिन सबका एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें फेल ज्यादा होंगे तो फिर आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा फेल हो गया, तब उसके बाद वो तीसरी व्यवस्था नहीं होने वाली। इसको आप कृपया करके ध्यान में रख लें। घर में भी ऑफलाइन आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, उसका भी व्यवस्था है, लेकिन आपको हर हालत में हमारे मानकों पर खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि मैं परीक्षा की प्योरिटी से और सैंक्टिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, नहीं करूंगा और नहीं करूंगा। ये आप ध्यान रखें। मेरे ख्याल से मुझे जितनी बातें कहनी थी मैंने कह दिया। मैंने उपायुक्तों से, हमारे लोग गए थे, उपायुक्त लोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। राज्य सरकार का निर्देश आएगा तभी एग्जामिनेशन होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रख करके होगा। हर एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी पहले है कि वो अपने आप को कोरोना वायरस से बचाए। वो कहे कि सर मैं कोरोना वायरस से कैसे बच सकता हूं, सब कोई जानता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हैंड को सैनिटाइज रखना है, क्लीनलीनेस पर ध्यान देना है, और उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने के बाद किसी को कोरोना वायरस नहीं लगने वाला है, इसकी व्यवस्था मैं कर रहा हूं। वहां पर वो मेरा काम। लेकिन आप भी ये ध्यान रखिए कि अगर आप संक्रमित हैं तो आप एग्जामिनेशन हॉल में ना आए। अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं आप एग्जामिनेशन हॉल में ना आए। और अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम महसूस हो रहा है आप कृपा करके एग्जामिनेशन हॉल में ना आए। आप मेरे बेटे हैं, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा, मैं आपका दोबारा एग्जामिनेशन लूंगा, प्यार से लूंगा। ये मत सोचिए कि मैं किसी प्रकार से आपको तकलीफ दूंगा, बिल्कुल तकलीफ नहीं दूंगा, आप मेरे ही हिस्से हैं। लेकिन ये याद रखिए कि पहला एग्जामिनेशन कोर्स देने से आप लोगों को ज्यादा फायदा है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आपको आपकी सुविधा के लिए सभी व्यवस्था की जा रही है। अब मैं आपके प्रश्नों की ओर देख रहा हूं और क्या क्या है वो मैं देखना चाहता हूं।
एक क्वेश्चन आया कि घर में आप ऑफलाइन कैसे एग्जामिनेशन लेंगे। वो उसकी व्यवस्था हम लोग इस एग्जामिनेशन के बाद करने वाले हैं। दैट विल बी अ टफर एग्जामिनेशन। ये नहीं सोचा जाए कि उसमें कोई आसान है, वो हम लोग उसको करेंगे। अभी तो हम लोग इसी प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोगों ने ऐप को विकसित किया है, उसका डेमो हो रहा है और वो डेमो हो ही जाएगा और उसके बाद आप लोग की सहमति से ही वो होगा। इसमें कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है। इसमें यही लिखा हुआ है कि सब स्टूडेंट लोग, काफ़ी लोग डरे हुए हैं। वो डरना लाजमी है और डरने कोरोना से मत डरिए। कोरोना से फाइट करना है, कोरोना होने नहीं देना है। और अगर होता है तो सब दुख की बात होगी और एग्जामिनेशन पीरियड में किसी को ना हो, इसीलिए हम लोगों ने पहले प्रार्थना की। और अगर किसी को डर है तो वो एग्जामिनेशन देने ना आए। होम सेंटर के बारे में पूछा गया है, तो होम सेंटर जहां पर क्वारंटाइन सेंटर जो बन चुका है, जो उसको वहां पर होम सेंटर नहीं है। अदरवाइज सभी जगह होम सेंटर की व्यवस्था कर दी गई है। बीएसके कॉलेज मैथन और आरएस मोर कॉलेज का निकट ही में के लिए यथासंभव निकटतम जगह पर बैठने की, एग्जामिनेशन देने की व्यवस्था की जा रही है। हम लोग उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और वो एक ही 2 रोज में आप लोग को मिल जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि ओपन बुक एग्जामिनेशन, ये भी हिम्मत की बात है पूछने के कि ओपन बुक एग्जामिनेशन की व्यवस्था ऐसे छात्रों को तो मैं अभी कह देना चाहता हूं कि थोड़ा पढ़े लिखें, और तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन देने पर भी वो भी अगर व्यवस्था होगी तो आप फेल ही करेंगे, क्योंकि उसमें सोचने पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जो और कुछ नया आइडिया दे नहीं पाए, वो क्या ओपन बुक के एग्जामिनेशन से सोच पाएंगे, वो खुद वो जाने, मैं नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोग तो लिख रहे हैं कि एग्री कर रहे हैं और छोटे मोटे क्वेश्चन हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का अभी व्यवस्था 99% लोग नहीं चाह रहे हैं। पहला एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में चाह रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है। और सेमेस्टर 3 का एग्जामिनेशन के बारे में पूछा जा रहा है। सेमेस्टर 3 का सभी सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होगा। ऑल सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होने वाला है। एक जगह हमको लग रहा है कि भीड़ होने की संभावना है, वो है अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 1 का। वो लोग ऑलरेडी काफ़ी सफ़र कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसको हम लोग उसको शिफ्ट कर दें। हो सकता है उसको बाद में करें, क्योंकि हम लोग अपने स्टूडेंट के हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एग्जामिनेशन के सैंक्टिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो उस पर हम लोग अभी विचार कर रहे हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और हर एक सेंटर पर 700-800 स्टूडेंट हम लोग अलाउ नहीं कर सकते। हम लोग मैक्सिमम 200-150 जितना है सीट, उससे ज़्यादा अलाउ करना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन और सभी सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होगा और सबका, क्योंकि बिना सेमेस्टर 3 के 4 नहीं होगा और सबके बीच में गैप है वो सेमेस्टर 3 और 4 के। हाँ, एक बात मैं जो बोलना भूल गया, वो ये था इंटरनल एग्जामिनेशन के बारे में। बहुत पहले ये निर्णय ले लिया गया था कि इंटरनल एग्जामिनेशन ऑनलाइन, ऑफलाइन या लोगों को असाइनमेंट दे करके उसको कंप्लीट किया जाए।
पता नहीं क्यों छात्रों को तक ये बात पहुंची नहीं। मैं आज ही फिर दोबारा नोटिफिकेशन कर दे रहा हूं कि ऑनलाइन, ऑफलाइन या असाइनमेंट के द्वारा ऑल द मोड्स आर अलाउड फॉर इंटरनल एग्जामिनेशन। इसके लिए संबंधित कॉलेज के प्रधानाचार्य उस पर ध्यान दें और वो करें और अपना मार्क्स यथासंभव जल्दी से जल्दी सबमिट करें। और मेरे छात्रों से ये विनती है कि मैं आपका गार्जियन भी हूँ, आपके बीच का ही हूँ, और मुझे अपना ही समझें। कभी आपके ऊपर कोई थोपने की मैंने कोशिश नहीं की और अभी भी नहीं थोप रहा हूँ। मैं दूसरा एग्जामिनेशन भी लूँगा, लेकिन जब स्थिति सामान्य होगी, इस साल हो, अगले साल हो, या जब सरकार कहे अलग से फिर से, तब आपका समय नुकसान होगा। इसको ध्यान में रखते हुए मैं ये इंटरनल एग्जामिनेशन एंड सभी एग्जामिनेशंस के लिए आप लोग को तैयार होने के लिए और हर एक चीज़ की व्यवस्था करने का अनुरोध कर दिया। और भी क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं, देख रहा हूं मैं। सब यूजी सेमेस्टर 3 वगैरह के एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी रूटीन आपके सामने बाद में आएगा। वो सितंबर 14 से हो रहा है। वो सब जितने भी चीज़ हैं सब आज फेसबुक पर अपलोड हो जाएंगी और आप लोगों को किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। फिर मैं एक कोविड-19 सेल बनाना चाह रहा हूँ, बना हुआ है, उसको और एक्सपेंड करूँगा। हर एक सेंटर पर 2-2 से ज़्यादा लोग ऑब्जर्वर रहेंगे और सरकार के लोग रहेंगे और प्रशासन के लोग रहेंगे जो कि आपको इस बात को देखेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। जिनको रियली में ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, वो महसूस कर रहे हैं, तो वो एग्जामिनेशन न दें। वो अगले जब एग्जामिनेशन होगा उसमें वो अपना दें। अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5-6 एग्जामिनी मिल करके भी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर सकते हैं और व्यवस्था हो सकती है। लेकिन उनको ये छूट है कि अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो मैं उनका एग्जामिनेशन अगले बार लूँगा, लेकिन सब कुछ सामान्य होने पर ही। और क्या क्वेश्चंस हैं? मुझे तो ऐसा कोई कुछ नहीं है। कुछ लोग मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, कुछ लोग मुझे जो कहना नहीं, जो उनके अंदर है अपना लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई खास क्वेश्चन सामने नहीं आ रहा है। ज़्यादातर लोग एग्जामिनेशन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। और हाँ, मैं कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो ये इंटरेक्शन के लिए सितंबर तक एवरी 15 डेज पर मैं फेसबुक पर आऊँगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। और उसके बाद रेगुलर वे में तो नहीं, लेकिन एवरी मंथ कोशिश करूँगा कि फेसबुक पर एक बार आप लोगों से बातें करूँ। यूजी सेमेस्टर 1 के बारे में मैं जो अभी आपसे बोला कि हम लोग विचार कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसका डेट हम लोग हो सकता है कि पोस्टपोन करें। अभी एक मीटिंग मैंने बुलाई है, क्योंकि उतने छात्रों की व्यवस्था बैठ करके नहीं हो पा रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए नहीं हो पा रही। तो लेकिन सभी छात्र लोग अगले सेमेस्टर की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं। जिनको हार्ड कॉपी चाहिए वो फोटो कॉपी कराने, एक डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर से कांटेक्ट करें और वो फोटो कॉपी के माध्यम से
अपना स्टडी मटेरियल ले जा सकते हैं। ये सबका सब सब्जेक्ट का वो रेडी है सेमेस्टर वाइज। इसमें लिखा है कि अगर सारे प्रिकॉशंस के बाद भी एग्जामिनेशन की वजह से किसी को कोरोना हो गया तो मेरे बच्चों, अगर आप घर में बैठे रहेंगे को तब कोरोना हो गया तो ये कोरोना कब तक चलेगा, तब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अगले साल क्या होगा, ये हेतु मत में नहीं बात करके पॉजिटिव बात करिए, पॉजिटिव फ्रेम में आइए, पॉजिटिव फ्रेम में आइएगा। आप लोग बच्चे हैं तो बच्चों के सामने आशाएं रहती हैं, आकांक्षाएं रहती हैं। अपनी आशाएं को पूरा करने के लिए, अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आप लोग को कृत संकल्पित होना होगा, मेहनत करना होगा, और उस मेहनत में को परिमार्जित करने में आपके माता पिता, आपके दोस्त, भाई बंधु और शिक्षकगण और हम लोग सभी आपके साथ हैं। धन्यवाद।